वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने आए हैं वो बहुत सीरियस मैटर पे हम आज बात करने आए हैं। यस, मैं आज ऐसी चीज पे बात करने आया हूं जो कि हर एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत परेशानी पैदा करती है, बड़ी दिक्कत करती है। स्टूडेंट्स इससे लगातार जूझते रहते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यस, तो आज मैं बात करने आया हूं आपसे फियर, डर की। यस, डर। जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं तो एक डर मन में बनना शुरू हो जाता है। आज हम उसी को लेके बात करेंगे कि डर क्यों है और क्या डर का कोई सॉल्यूशन है, क्या हम डर से बच सकते हैं, क्या हम अपने टारगेट को बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी परेशानी के उसको अचीव कर सकते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन जो कि है डर पर। सबसे पहले बात आती है हाउ टू ओवरकम एग्जाम फियर। किस तरीके से एग्जाम के फियर को दिमाग से निकाला जाए, क्या कोई तरीका है, क्या कोई सॉल्यूशन है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे इसको डिटेल में बताने वाला हूं कि यस, आप इससे बाहर आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात आती है, जब मैं बात करता हूं डर की, जब डर की बात होती है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा कि डर का कारण क्या है। आप डर को तभी तो ओवरकम कर पाएंगे, तब आप जानेंगे कि क्या है डर का कारण, क्यों होता है डर। चलिए तो बात करते हैं क्या है कारण डर का। कॉज ऑफ फियर क्या है, सबसे बड़ा कारण क्या है। चलिए तो मैं आपको बताता हूं व्हाट इज द कॉज ऑफ फियर। फियर का कारण है हमारी सराउंडिंग। यस, हमारा सराउंडिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा फियर का कारण है। जहां हम रहते हैं, जहां हमारी सोसाइटी है, जिसके बीच में, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, वही कारण होते हैं हमारे डर का। चलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। आपके रिलेटिव्स बहुत बड़ी समस्या है। रिलेटिव्स के साथ आपका जो भी रिलेशन है, आपके पास जब भी आपके पापा के पास फोन आता है, आपकी मम्मी के पास फोन आता है रिलेटिव्स का, तो सवाल होता है कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में है। और फिर ये सवाल होता है कि अब की बार तो 90 प्लस करेगा और अब की बार तो 95 करेगा। और दूसरी तरफ से आपके पापा का, आपकी मम्मी का क्या रेस्पॉन्ड होता है, उस पर कैसे रेस्पॉन्स करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारा बच्चा 90 प्लस का थोड़ी है, हमारा बच्चा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए बना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉप करेगा, हमारा बच्चा तो स्टेट लेवल टॉप करेगा। तो यहां से शुरुआत होती है डर की, क्योंकि यहां आ गई हैं एक्सपेक्टेशंस। समझ रहे हैं। तो सबसे पहले डर का कारण क्या है, आपकी सराउंडिंग है ना। आपकी सराउंडिंग है, आपके रिलेटिव्स हैं, है ना। और कौन होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक होता है आपका फ्रेंड जॉन। यस, आपके चारों तरफ रहने वाले आपके यार और दोस्त, ये देखने में बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है ना, तो यही आपके सबसे बड़े दुश्मन भी साबित हो सकते हैं। यस, होता है ऐसा। आपने देखा होगा जब आपने ट्यूशंस में जाते हैं, जब आपने बच्चों का, अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं और एग्जाम का टाइम हो तो बातें चलती हैं। और बातें चलती हैं कि आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि मेरे तो 90 प्लस की तैयारी चल रही है, मेरे इतने चैप्टर हो गए हैं फिजिक्स में, मेरे केमिस्ट्री में इतने चैप्टर हो गए हैं। तो आपके मन में होता है एक सेल्फ डाउट, और सेल्फ डाउट होता है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं, क्या मैंने भी कुछ पढ़ा है। जो बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, जो फ्रेंड आपका कभी क्लास में 35 से भी ऊपर नहीं नंबर लेके आया, वो भी आपको बोलता है कि मेरे 95 आएंगे, है ना। तो आपका माइंड घूमता है, आपका सारा शेड्यूल खराब हो जाता है। आप सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके जो फियर का कारण है ना, सबसे बड़ा कारण वो है आपकी सराउंडिंग्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स। तो क्या हम इनसे दूर चले जाएं, क्या हम भाग जाएं यहां से, क्या हम पहाड़ों पे चले जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या आप डर से बच सकते हैं, डर ना हो आपके जीवन में, आपकी स्टूडेंट लाइफ में डर ना हो, तो क्या हम इससे बच सकते हैं? तो मैं आपसे बोलूंगा कि नहीं, आप इससे नहीं बच सकते। अपनी सराउंडिंग से बच के कहां जाएंगे? लेकिन हाँ, एक चीज है जो आप कर सकते हैं, जस्ट इग्नोर। आपको करना है इग्नोर और अपने अंदर लाने हैं कुछ चेंजेस। इस वीडियो में मैं अब आपसे बात करूंगा कि हमने सीखा कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फियर। कारण क्या है? कारण है आपकी सराउंडिंग्स, है ना, जो कि आपके अंदर लाती है डर, है ना। डर काहे का लाती है? डर लाती है एडमिशन का, डर लाती है करियर का, डर लाती है रिजल्ट का, कैसे अपने आप को इंप्रूव करें। तो चलिए तो मैं आपसे बात करता हूं कि हाउ टू ओवरकम फियर। तो ये जो डर है,
जो हमें बहुत परेशान करता है, हमारे अंदर बहुत सारी हलचल पैदा करता है और एग्जाम टाइम पे स्पेशली हम इससे जूझते हैं। तो कैसे इसको ओवरकम करें? तो बात आती है जब ओवरकम की फियर की, तो एक वर्ड आपकी लाइफ को बदल सकता है। यस, दैट इज योर एटीट्यूड। आपका रवैया, आपका व्यवहार, उस चीज को लेके आपका माइंडसेट क्या है, ये डिसाइड करेगा कि आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले लाना होगा अपने अंदर एटीट्यूड। क्या अचीव करने का? जीवन में आपको कुछ भी चीज चाहिए तो आपको अपना एक एटीट्यूड लाना होगा, आपको अपना एक माइंडसेट तैयार करना होगा और जितनी भी सराउंडिंग्स हैं इनको इग्नोर करना होगा। सबसे जरूरी पॉइंट मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपको अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ हो या आपकी कैसी भी लाइफ जिसकी आप बात यहाँ पे हो रही है, इसमें कहीं भी आपको सबसे पहले चाहिए एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है? अपने गोल के लिए आपका एटीट्यूड क्या है? आप अपने फियर को साइड में रख दें कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये नहीं बन पाया तो क्या होगा, मेरा रिजल्ट खराब हो गया तो क्या होगा। आपको इन चीजों के बारे में कभी सोचना ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, इनको नहीं सोचना है। जो होगा वो होगा, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा डेडिकेशन क्या है, ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। आप अपने अंदर क्या चेंजेस लाते हैं, आप अपने से कैसे बात करते हैं, आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, क्या आपकी प्रैक्टिस है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं, बाहर के मुद्दों से बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन एक्चुअल में सक्सेस का राज बाहर से नहीं है, सक्सेस का राज अंदर से है। तो अपने अंदर झांकना है, अपने ऊपर वर्क करना है। जितना आप अपने ऊपर वर्क करेंगे आपका एक्सटर्नल सराउंडिंग्स अपने आप ही ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। चलिए, तो सबसे जरूरी है एटीट्यूड मैटर्स। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप अपने आप को शेर की तरह देखते हैं या एक कुत्ते की तरह देखते हैं? ये आप डिसाइड करेंगे। देखिए, आप ये देख रहे हैं क्रिकेट के दुनिया का बादशाह जिसको बोलते हैं विराट कोहली। सब जानते हैं विराट कोहली को। विराट कोहली अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो विराट कोहली को एक बार जब इंटरव्यू उनका चल रहा था तो उनसे पूछा गया, सर आपको कभी डर नहीं लगता क्या? जब आपने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो क्या आपके मन में ये डर नहीं आया था कि करोड़ों की जनता वाले इस देश में क्या आप 11 लोगों में सेलेक्ट हो पाएंगे? क्या ये डर आपको नहीं लगता था? और अगर सेलेक्ट भी हो गए तो फिर क्या आपको ऐसा नहीं लगता था कि क्या मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, कहीं मेरे से अच्छा कोई तो नहीं आ जाएगा? क्या आपको डर नहीं लगता था जब आप बड़े से बड़े रन चेज करते थे, जब आप बड़े से बड़े रन चेज अब भी करते हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता? तो सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बेसिक सा आंसर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने आज तक कभी इस चीज की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। मैंने कभी ये परवाह नहीं की कि अगर मैं हार गया, अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया, अगर मैं रन चेज नहीं कर पाया तो क्या होगा। मैंने कभी नहीं सोचा। फिर मैंने क्या सोचा? तो वे बताते हैं कि मैंने सोचा, मेरा सोचना क्या है। उन्होंने बोला कि सिर्फ मैं इस चीज पे वर्क करता हूं कि मेरा एटीट्यूड क्या है। मेरा एटीट्यूड ऐसा रहता है कि अगर ये टीम इतना स्कोर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो जरूरी क्या है? एटीट्यूड। उन्होंने कभी नहीं सोचा, वे कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं हमेशा सोचता हूं कि कैसे मैं अपने आप को इंप्रूव करूं। मैं कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे वर्क नहीं करता, लोग क्या कहेंगे, क्या मुझे टीम से बाहर कर दिया जाएगा, नहीं। मैं किस पे वर्क करता हूं? मैं सिर्फ अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट करके सिर्फ अपने ऊपर वर्क करता हूं। और जैसे जैसे मैं अपने ऊपर वर्क करता हूं मैं आज उस पोजीशन पे पहुंच गया हूं। तो जरूरी क्या है? जरूरी है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है? क्या आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं या आप दुनिया के लिए वर्क कर रहे हैं? तो सबसे पहले जरूरी है अपने ऊपर वर्क करना। और जितने भी बाहर के फैक्टर्स हैं, जितने भी डराने वाले फैक्टर्स हैं, उनसे आपको दूर रहना है। बिल्कुल भी उनकी परवाह नहीं करनी है, उनको बिल्कुल एक तरफ से इग्नोर करना है। तो आप अपने अंदर रिजल्ट बहुत अच्छे पाएंगे। चलिए देखिएगा, जंगल किंग आप सभी जानते हैं। जंगल किंग जो है वो हमारा शेर है ना, बब्बर शेर, जिसको आप पूरी दुनिया मानती है कि ये जंगल का राजा है। तो तभी आपने ध्यान से देखा है कि जो जंगल का राजा है, क्या उससे बड़ा कोई जानवर नहीं है? क्या उससे भारी भरकम, क्या उससे ताकतवर कोई जानवर नहीं है जंगल में? बहुत सारे हैं। तो फिर ऐसा क्या है? सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है जो उसको अलग बनाता है, जो उसको डर से अलग करता है, वो है एटीट्यूड। उसका रवैया, उसका एग्रेसिव होना, ये है उसको राजा बनाने की पहचान,
है ना। तो जरूरी क्या है, आपका एटीट्यूड। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये हो गया है, अगर आपको फियर खा रहा है तो आप गलत डायरेक्शन में हैं, क्योंकि आपकी सोच गलत चल रही है। सेम टाइम पे आप वर्क कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं, तो आप पाएंगे कि सारे फियर बाहर हो जाएंगे और आप हर जंग को जीत जाएंगे। तो इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं किसी भी परेशानी को, किसी भी फियर को। तो डरना नहीं है, डटना है। तो तैयार हो जाइए, अब की बार डरना नहीं है, डटना है। डरने से नहीं, डटने से होगा। तो तैयार हो जाइए, डट जाइए और अब की बार करके दिखाना है, दुनिया को दिखा देना है कि हम क्या हैं। लेकिन वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है अपने ऊपर, ना कि सोसाइटी के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने यहां से एक नई इंस्पिरेशन लेके अपनी लाइफ में इसको आप जरूर उतारेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।